स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी बाल भारती 4th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर है 5 और लेसन का नाम है सिग्नल। सिग्नल से ही आपको पता चल रहा रहेगा कि आप जो रोड पे आते जाते हैं तो हाईवे पे या फिर बड़े रोड जो रहते हैं वहाँ पे सिग्नल लगाया हुआ रहता है ना। रेड, येलो, ग्रीन ऐसे लाइट्स आते हैं ना, उसमें उसको सिग्नल कहा जाता है। आप लोगों को पता रहेगा ही। तो आज इस लेसन में हम लोग सिग्नल के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। इस पाठ में जो लेखक है जिन्होंने ये लेख लिखा है उनका प्रयास यही है, मतलब उनका कोशिश यही है कि आप लोगों को जो सिग्नल के नियम रहते हैं, महत्व, उनका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो बताया जाए। इसके लिए ये लेसन लिखा गया है। तो अभी देखते हैं क्या दिया है। शुरू में ही देखो, यहाँ पे आपको जो स्क्वायर दिया है हर एक पार्ट में रहता है, तो उस सबको आपको कलर करना रहता है। यहाँ पे भी कोई साइंस दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, जो कि इस लेसन में भी इस्तेमाल किया हुआ है। जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप लोग इस साइन को इस्तेमाल ही करते हो, ये आपको पता ही है। उसके बाद है कॉमा, क्वेश्चन मार्क और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये भी आप कलर कर देना और पाठ में भी देखो कहाँ कहाँ पे इन साइंस का इस्तेमाल हुआ है। अभी देखते हैं, यहाँ पे एक छोटे से डायलॉग्स दिए गए हैं। तो पहला डायलॉग किसका है देखो, गौरांश। गौरांश नाम का लड़का है। तो वो क्या पूछता है देखो, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पाओगे, फिर आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। ये देखो बीच में जो लड़का है वो है गौरांश। तो ऊपर जो चित्र बनाया गया है वो उनके ताई जी और ताऊ जी का है। तो इनके बीच में जो डायलॉग्स दिए हैं वो डायलॉग्स यहाँ पे है और इनके थ्रू जो है वो लेसन एक्सप्लेन किया गया है। अभी देखते हैं गौरांश है वो क्या कहता है। ताई जी, आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। अभी जो गौरांश है उसको ऐसा लग रहा है कि आज छुट्टी है, रविवार है, तो हम लोग ताऊ के साथ कहीं पे घूमने जाते हैं। इसलिए वो अपने ताई जी को कन्विंस कर रहा है। अभी ताई जी क्या कह रही है देखो, हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। अभी देखो ताई जी तो मान गई, क्या कहती है, ठीक है। और पड़ोस के मतलब उनके नेबर में जो दो लड़कियां हैं, मन्नू और रुक्की। अभी यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, इनमें से एक है मन्नू और दूसरी है रुक्की। तो कहती है ताई जी कि उनको भी हम लोग साथ में लेके जाएंगे। अभी ताऊ जी क्या कहते हैं देखो, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। अभी ताऊ जी कहते हैं कि हम बस पकड़ेंगे, बस में बैठेंगे और वहाँ से उनके घर से नज़दीक रहेगा या थोड़ी डिस्टेंस पे रहेगा गांधी पार्क करके, तो उस गांधी पार्क को जाएंगे। और ब्रैकेट में दिया है क्या देखो, सब बस में बैठते हैं, बस सिग्नल पर रुक जाती है। देखो अभी सब लोग तो बस में बैठे हैं। आप लोगों ने भी कभी बस का ट्रैवलिंग किया रहेगा तो पता रहेगा आपको कि बस कहाँ कहाँ पे रुकती है। एक तो बस स्टॉप पे रुकती है और दूसरा कुछ सिग्नल्स वगैरह ऐसे आते हैं तो रुकती है, या फिर कभी कुछ दिक्कत आती है तो रुक जाती है ना। तो ऐसे ही ये लोग बस में बैठे हुए थे और सिग्नल लगने के कारण बस वहाँ पे रुक जाती है। तो आगे क्या हुआ देखो, मन्नू जो है वो क्या कहती है देखो, बस क्यों रुक गई। अभी मन्नू को पता नहीं कि बस आखिर क्यों रुकी है। तो उसका ये सवाल था कि बस क्यों रुक गई है मतलब स्टॉप क्यों हो गई है। तो ताऊ जी देखो क्या कहते हैं, लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रोकनी चाहिए। अभी ताऊ जी का कहना है सिग्नल की तरफ ध्यान दो, और जब सिग्नल पे रेड, लाल कलर जो होता है लाइट का, तो क्या होता है, गाड़ियों को रोकना चाहिए। गाड़ियाँ मतलब जो भी व्हीकल्स रहती है उनको रोकना चाहिए। गौरांश क्या कहता है देखो, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। अभी गौरांश को थोड़ा नॉलेज है तो वो बता रहा है कि जैसे रेड होने पे गाड़ियाँ रुकती है, तो हरा होने पे क्या होना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। हरा सिग्नल उसी के लिए होता है ना, कि बताते हैं कि अभी आप आगे बढ़ सकते हो। अभी रुक्की देखो क्या कहती है, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। अभी रुक्की को भी डाउट आ गया कि
रेड कलर का महत्व पता चल गया, ग्रीन कलर का महत्व पता चल गया। अभी ये पीला रंग जो रखा है उसका क्या मतलब क्या इस्तेमाल होता है? तो ताऊ जी क्या कहते हैं, देखो पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। मतलब क्या है, देखो अभी ताऊ जी कह रहे हैं कि ये पीला रंग क्या बताता है कि सिग्नल जो हरे रंग पे है तो अभी थोड़ी ही देर में वो लाल रंग में बदलने वाला है, तो आप लोग अलर्ट रह जाओ। मतलब अचानक से रेड हो जाएगा तो गाड़ियाँ रुक नहीं पाएगी, तो उनको थोड़ा सा पहले उनको बताया जाता है कि अभी येलो है, मतलब अभी ग्रीन है तो रेड हो जाएगा, रेड है तो ग्रीन हो जाएगा। तो इसके बीच में भी एक सिग्नल बताने के लिए वहाँ पे येलो रंग दिखाया जाता है। अभी ताई जी क्या कहती है, देखो हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हम लोग आते जाते हैं, रोड से क्रॉस करते हैं उस समय। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने ईवीएस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही ले ली है। तो इस ट्रांसपोर्ट के जो भी नियम हैं, यातायात के जो भी नियम हैं उन सब का पालन करना चाहिए, मतलब उन्हें फॉलो करना चाहिए कि हमें कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब हमारा स्पीड कम करना है। ये सब बातों के नियम हमें पूरी तरह से पाल लेने हैं। अभी रुक के क्या कहती है, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। अभी रुक्की को भी थोड़ा नॉलेज है, वो क्या बता रही है कि उसके जो भाई है भैया वो क्या कहते हैं, पैदल चलने वाले लोग, मतलब आपको पता है ना, यहाँ पे देखो सब लड़के लड़कियाँ जो है वो पैदल चल रहे हैं, मतलब किसी भी गाड़ी से वो लोग नहीं जा रहे, ना कि साइकिल, ना स्कूटी, ना कोई और व्हीकल, उसका सहारे से नहीं जाते, जो खुद अपने पैरों से चल के जाते हैं उन्हें पैदल चलने वाले कहते हैं। वो लोग कहाँ से चलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे देखो रोड पे, यहाँ पे आपको वाइट कलर के स्ट्रिप्स, पट्टियाँ दिखाई दे रही है। आपने भी आपके एरिया में बहुत सारे जगह पे ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग्स देखे रहेंगे। तो ये जो पट्टियाँ रोड पे लगाई जाती है इसका मतलब ये होता है कि पैदल चलने वाले लोग हैं वो बस इसी एरिया से चलेंगे, और जब ये यहाँ से चलते हैं तब बाकी के व्हीकल्स हैं वो रुक जाते हैं। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार है वो गाड़ियों को रोक के रखे हैं, और उसी समय में ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है उस पर से लड़कियाँ चल रहे हैं। और इसका नाम आपको क्या लगता है कि मतलब जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे क्यों रखा है? वो थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, जेब्रा के बदन पे आपने देखा है ना कैसे पट्टियाँ रहती है, तो उन पट्टियाँ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी पट्टियाँ बनाई है, वो भी वैसी ही दिखती है, और उसी से थोड़ा नाम ले लिया है कि जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसी से आपको भी क्रॉस करना है जब आपको पैदल जाने का वक्त आएगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही दिया है कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए इन द सेंस क्रॉस करनी चाहिए। अभी ताऊ जी क्या कहते हैं, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। अभी जब भी आपको पैदल चलने का वक्त आता है तो आप फुटपाथ से ही चलना चाहिए। फुटपाथ आपको पता है ना कि जो मेन रोड रहता है जहाँ से गाड़ियाँ जाती है, जिसके बगल में और छोटा रास्ता रहता है जो चलने के लिए रखा जाता है, तो हमेशा फुटपाथ का ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गौरांश क्या कहता है, वाह बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। अभी गौरांश बोलता है, अरे वाह हम लोग तो बातें करते करते गांधी पार्क पहुंच भी गए। और इस तरह से यह लेसन कंप्लीट हो गया। ये तो हुआ बच्चों अपने इस लेसन के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि ये तो जो लेसन में बताया वो तो थोड़ा पुराने समय के सिग्नल्स थे उनके बारे में थे। आजकल आप देख रहे रहेंगे रोड पे थोड़ा सा एडवांस रहता है, मतलब उसमें क्या रेड और ग्रीन सिग्नल ही रहता है, जबकि अभी समझो आप जा रहे हैं और ग्रीन सिग्नल है तो आपको क्या होता है कि एक टाइमर दिखाई देता है, आपने बहुत बार नोटिस भी किया रहेगा। तो टाइमर में जैसे कि टाइम दिया रहता है, अभी 10 सेकेंड्स है समझो, तो 10 का काउंटडाउन रिवर्स में शुरू हो जाता है, जैसे कि 10 है, 9, 8, 7, ऐसे करते करते वो 0 तक आ जाता है। जैसे 0 होता है तो आपको ग्रीन सिग्नल से रेड पे कन्वर्ट हो जाता है लाइट। तो फिर क्या होता है, ड्राइवर्स जितने भी रहते हैं व्हीकल्स के उनको पता चलता है कि अभी बस 5 सेकेंड्स में ही मतलब सिग्नल
बंद होने वाला है, ग्रीन से रेड होने वाला है, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं और वैसे अपना गाड़ी रोक देते हैं। तो इसी प्रकार से सिग्नल ये चालू रहते हैं। सेम वे रेड का ग्रीन होता है तो भी काउंटडाउन शुरू होता है, तो फिर ड्राइवर्स को पता चल जाता है। और इसके वजह से अभी क्या होता है, टाइमर रखे हुए कि एक्सीडेंट्स का जो पहले वॉल्यूम था वो अभी बहुत कम हो गया है, कि लोग पहले से ही जानते हैं कि अभी 5 सेकेंड्स में सिग्नल ऐसे होने वाला है, मतलब कौन से कलर में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो उस हिसाब से अलर्ट रह जाते हैं। सो ये लेसन भी बहुत अच्छा है, आप लोग इसे पढ़ लेना और समझ लेना। सो थैंक यू वेरी मच।